कोरोना काल में अपने साधनों से आपने सहयोग करके एक वहाँ के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में कोविड वार्ड का निर्माण करवा करके कोरोना के समय आम आदमी की और आम जो कोविड से परेशान लोग थे, मरीज थे, उनकी आपने सहायता की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में भी जो हमारे सामाजिक जीवन में कार्य चलते हैं, उनमें भी आप हमेशा सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभाते आए हैं। आपका अगर मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं तो नवंबर 2020 में आप सक्रिय राजनीति में आए और आपने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 3 महीने के अंदर आपको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और आपकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए उसके पश्चात आपको इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई। उसके पश्चात काशीपुर विधानसभा से आपके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं और आपके कुशल नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल को देखते हुए आपको आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। अभी हाल ही में आप उससे त्याग पत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण करने आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट करके विधिवत रूप से आप श्री दीपक बाली जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय मदन कौशिक जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान दीपक बालिक जी से कि संक्षेप में आप अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय बालिक। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के द्वारा जो आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है, तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप लोग बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सामाजिक व्यापारिक जीवन में पूरी शिद्दत से काम किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी में मैंने ज्वाइन करी। वहाँ पर भी जो जिम्मेदारियां मुझे मिली उनको भी मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निभाया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के बाद मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड प्रदेश में युवा और यशस्वी और एक विजन वाले मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में जो प्रदेश की बागडोर दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में जो फैसले किए, तो तब भी मन में कहीं ना कहीं कुछ होता था और लगता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। जिसमें एक अहम फैसला सर्वप्रथम उन्होंने उत्तराखंड की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थलम बोर्ड पर जो उनका फैसला था, वास्तव में पूरे उत्तराखंड की जनभावनाओं का फैसला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल में, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, देश के अंदर 93% वोट परसेंटेज लेकर जो जीत हासिल की है, चंपावत की सम्मानित जनता ने जो जीत दी है, उसके बाद कुछ कहने के लिए बाकी रह नहीं जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस युवा सोच के साथ प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनकर विरोध की राजनीति करता रहूं, ये कहीं ना कहीं मेरी आत्मा और मन को कचोटता था। रही बात आम आदमी पार्टी की, मन द्रवित हुआ 4 दिन पहले एक घटना को देखकर, बहुत द्रवित हुआ। पाकिस्तान में जब एक घटना घटी और उसका वीडियो यहां तक पहुंचा, जिसमें एक हिंदू महिला को बालों से खींचकर अपहरण किया जा रहा था और भगवान बजरंगबली जी के मंदिर को तोड़ा जा रहा था, और उसमें आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ने
मुझे परेशान कर। और उसके बाद मुझे लगा कि राष्ट्रवाद कहने से या खाली रंग दे बसंती गाना चलाने से राष्ट्रवाद का सपना पूरा नहीं होगा। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसले करने पड़ेंगे। इसलिए आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, हर्ष महसूस कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक निर्णय लिया था आज से 2 साल पहले, और मुझे लगा, मैं मानता हूं कि रास्ता ये था कि या तो उस लिए हुए निर्णय पर चलता रहूं या फिर अगर कहीं महसूस हो रहा है कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय उत्तराखंड की जनता के हित में नहीं है तो मैं वहां से वापस लौटूं। और मैंने वापस लौटने का फैसला किया और आज मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और इसी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारियां मुझे भविष्य में मिलेंगी मैं उनको पूरी तरीके से निभाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बाली जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक क्षेत्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे करके अब भारतीय जनता पार्टी की विधिवत रूप से सदस्यता ले रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप भी अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय दीपक बाली जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है, आदरणीय हमारे महामंत्री पटनी विद्युत जी, मीडिया प्रभारी जी, हमारे पीछे में हमारे सभी मित्रगण और उपस्थित अधिकारी, जब हिमाचल के अंदर से वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, जब गुजरात के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो प्रमुख पदों पर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के कमल कोठियाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, और उस समय बाली जी को जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से बाली जी ने उस जिम्मेदारी को आम आदमी पार्टी के रूप में लेकर और जिस भावना को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है, उस भावना के मन द्रवित होने के बाद उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बाली जी एक संघर्षशील नेता के रूप में उनकी छवि बनी है और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में जब वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से ऐसे संघर्षशील नेता के रूप में वो काम करेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में जाकर वो कार्यकर्ताओं के बीच में काम करेंगे वहाँ पार्टी निश्चित रूप से मजबूत है। और पार्टी के अंदर भी ऐसे संघर्षशील नेताओं के लिए अनेक रास्ते हैं, अनेक काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। और बाली जी के आने से जहाँ पार्टी मजबूत होगी वहीं बाली जी के साथ पूरी पार्टी हर समय इस रूप में खड़ी रहे, काम करे। बाली जी ने अपने क्षेत्र में, मैं भी चर्चा कर रहा था कि जब भी इन्होंने कोई काम करते जुनून के साथ करते, वो जुनून हमें पिछले दिनों नजर भी आया और अब वो जुनून आपका भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भी रहेगा। मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं और आज चुनाव का रिजल्ट आया है, चारों तरफ भाजपा ही भाजपा ही है। हमारी एक कोपेश्वर का रिजल्ट आने के बाद हम 1300 से जीते हैं, जितने हमारे वार्डों के चुनाव थे लगभग सब में हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो ऐसे समय में आपका आना निश्चित रूप से पार्टी को और मजबूत करेगा और आपके हितों के लिए भी पार्टी हमेशा रहेगी। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे युवा मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
और आपका जो लोकप्रिय व्यक्तित्व है उसे पूरे प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। सरल सहज और सरल स्वभाव से आप उनसे मिलते हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री। आदरणीय मदन कौशिक जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और आज जिन्होंने आम आदमी पार्टी के त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है, भाई दीपक बाली जी, हमारे महामंत्री कुलदीप जी, हमारे अपने भक्त मीडिया प्रभारी भाई नंदू जी, पीछे बैठे हुए हमारे विनोद सिलर जी, प्रमोद शाह, प्रभात जी, हमारे वरिष्ठ नेता अपने भक्ति साहब, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण और पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो दीपक बाली जी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करता हूँ कि वो एक प्रखर छात्र नेता के रूप में, एक प्रमुख व्यवसायी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में भी, और एक नेता के रूप में भी, और एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में भी हमेशा लोगों के बीच में जाने जाते रहे हैं। और लंबे समय से, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पिछले कई वर्षों लगभग 2 साल से पूरे प्रदेश में लगातार जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते थे, प्रमुख रूप से उन कार्यक्रमों का संचालन करते थे, उन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते थे, संयोजन करते थे, और वो थे वहाँ जरूर, लेकिन इनकी विचारधारा में हमेशा से राष्ट्रवाद था। और जब पिछले 4 दिन पहले उन्होंने अभी आप सबके सामने बताया कि जिस प्रकार की घटना हुई, और उस प्रकार की घटना वो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, वो चेहरा जो बाहर से दिखता है, उन्होंने अंदर से उस चेहरे को देखा और उससे व्यथित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा। और मोदी जी के नेतृत्व में जो आज राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, जो एक नया कार्यव्यवहार, नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है, और देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको आज अपना रही है। जो कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, उसको पूरा किया जाता है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं, उन सभी से प्रभावित होकर देश को, प्रदेश को आगे अपना संबल प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं उनका अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उनके आने से निश्चित रूप से हम सभी को एक ताकत मिलेगी। और एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहते हुए बनाया था, और एक इस बात का प्रत्यायक है कि देखिए पूरा दारोमदार दीपक बाली के ऊपर था अभी पूरी पार्टी को चलाने का, और उन्होंने उस पार्टी को श्रद्धांजलि दे दी। इससे पहले का प्रकरण आप सबके सामने ही है। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य हो गया है जहाँ से आम आदमी पूरी तरह से साफ हो, पूरी तरह से साफ, आप भी नहीं, पूरी तरह से साफ हो गई है। और ये प्रक्रिया उत्तराखंड से शुरू हुई है आम आदमी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है, साफ नहीं हुई है बल्कि साफ हो गई है। तो ये पूरे देश के अंदर चलेगा। अभी हिमाचल का आने वाला चुनाव है, हमारे बगल में है, हिमाचल के लोग भी देख रहे हैं, और हिमाचल में भी पूरी की पूरी पार्टी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष समेत वहाँ के सभी पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है, गुजरात में भी कह दिया। तो निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड से पूरे देश के अंदर ये संदेश है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति उत्तराखंड के अंदर हुई है, वो पूरे देश के अंदर होगा। क्योंकि हिमालय में जो काम होता है, हिमालय से जो ऑक्सीजन जाती है, वो पूरे देश के अंदर हुई हवा बहती है। इसलिए ये हवा यहाँ से बह गई है, और ये लगातार बहती रहेगी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सफल 8 साल के कार्यकाल में देश की जनता के लिए जो उन्होंने तमाम जन कल्याणकारी नीतियाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं, अपने कार्यक्रम जो जनता को समर्पित किए, उसका परिणाम है कि आज अब देश के अंदर दूसरी कोई पार्टी बनने वाली नहीं है। और मैं पुनः एक बार बाली जी का स्वागत करता हूँ। और बाली जी ने इस शहर देकर उन्होंने कहा कि कोई शर्त नहीं है, मैं बिना शर्त की पार्टी में आया हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम अभी यहाँ के बाद सिर्फ 2-4 मिनट बाद ही बाहर प्रेस करेंगे। नहीं सर, यही